Narayan Hari. Hello students. Students, in today class we are going to discuss a question that was asked in the UPSC IS Mains History Optional Exam in 2021. The question is, students देखिए ये B section का question है. Examine the causes of Babur's success against Ibrahim Lodi in the first battle of पानीपत. पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर की सफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देखिए, तो इसमें हमें एग्जामिन करना है कॉजेज को. जो कॉजेज, जो कीवर्ड्स हैं, कॉजेज बाबर सक्सेस और अगेंस्ट इब्राहिम लोदी में. तो एज यू नो दैट दिस बैटल वाज फॉट ऑन 21st of May 1526 एंड बाबर वन द बैटल. दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल. तो अब इसको कॉजेज को समझने से पहले कि वाई बाबर गॉट सक्सेस इन दिस बैटल, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड एक्चुअली हाउ बाबर प्लान्ड हिज वॉर इन द बैटल फील्ड. तो इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में पहले समझते हैं. देखिए, ये बैटल फील्ड का डायग्राम है. तो इसमें व्हाट हैपेंड, बाबर ने जो फील्ड को चुना तो उसके पीछे उसके साइंटिफिक कॉजेज थे. जैसे कि राइट, जहां बाबर ने जो फील्ड को चुना, जहां से बाबर ने वॉर की, उसमें राइट साइड में पानीपत सिटी थी. ये पानीपत सिटी है, ये जो राइट साइड में थी. और इस यहाँ पर स्टेशनड हॉर्सेज थे, जो वो हॉर्सेज थे, हॉर्समैन थे, जो खड़े रहकर तीर कमानों से उनके ऊपर अटैक किया करते थे. और ये जो राइट विंग था इसका, तो राइट एक तरफ तो पानीपत सिटी थी, दूसरी तरफ बाबर ने डिचेस खुदवा दी थी, खाइयां खुदवा दी थी. लेफ्ट साइड में डिचेस थी, लेफ्ट साइड के अंदर. तो एक तरफ तो पानीपत सिटी थी, तो सिटी की तरफ से बाबर पर अटैक नहीं हो सकता था. दूसरी तरफ बाबर ने डिचेस, जिनको खाइयां बोलते हैं, खाइयां खुदवाकर इधर पूरी खाई बन चुकी थी. तो यहां से भी बाबर के ऊपर अटैक नहीं हो सकता था. तो दोनों साइड्स बाबर सेफ था. अब बाबर ने किया क्या, फर्स्ट उसने राइट में एक राइट विंग अपना अपॉइंट किया, जिसमें हुमायूं और ख्वाजा कलाम के अंडर में था. लेफ्ट साइड में उसने अपना लेफ्ट विंग एम्प्लॉय किया, जिसके अंदर स्टेशन हॉर्सेज होते थे, और वो मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के अंडर में था. दैट वाज अंडर द मोहम्मद सुल्तान मिर्जा. तो दो साइड तो बाबर की राइट विंग और लेफ्ट विंग था. मिडल विंग में बाबर ने फ्रंट रो में मोबाइल कैवलरी को रखा. फ्रंट रो में बाबर ने मोबाइल कैवलरी थी, जो हॉर्समैन थे, जो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर और अटैक करते थे एनिमी फोर्सेस के ऊपर. और वो उनके जो ग्रुप्स होते थे वो डिफरेंट यूनिट्स में थे. दैट वाज द यूनिट ऑफ 10, 20, 50, 100, 1000 तक की उनकी यूनिट थी. और वो मोबाइल कैवलरी उसको बोलते थे. मोबाइल कैवलरी के बाद पीछे बाबर ने 700 कार्ट्स, जो 2 व्हील्स की थी और 4 व्हील्स की भी थी, जिनके अंदर हॉर्सेस भी होते थे और ऑक्सन वगैरह भी होते थे, म्यूल्स भी होते थे उसमें. तो ये उसने बाबर ने अपना मिडल में रखा, 700 कार्ट्स रखी. तो ये जो हैं, ये कार्ट्स हैं, जो यहाँ पर आपको छोटे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं. तो 700 कार्ट्स थी और उनके सामने मोबाइल कैवलरी थी. इन कार्ड्स के पीछे गनमैन्स थे और तोपें लगाई थी बाबर ने. तो गनमैन्स जो थे वो मुस्तफा अली के अंडर में थे और कैनन्स वर अंडर उस्ताद अली. आफ्टर दैट अब हमने देखा कि एक तरफ तो राइट साइड में तो पानीपत की सिटी थी, दूसरी साइड डिचेस थी, खाइयां खोद दी गई थी, और तीसरा हमने मिडल में देखा कार्ड्स थे. तो कार्ड्स और पानीपत सिटी के बीच में राइट साइड में, कार्ड्स और डिचेस के बीच में लेफ्ट साइड में, वहां पर भी बाबर ने अपने हॉर्समैन अपॉइंट किए हुए थे. यहां पर हॉर्समैन के अपॉइंट होते थे. तो इस तरह से बाबर ने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी. डिफरेंट उसने राइट विंग रखा, लेफ्ट विंग रखा, मिडल विंग रखा, और राइट विंग में भी फ्रंट विंग और रियर विंग, लेफ्ट में भी फ्रंट विंग और रियर विंग रखा. तो इस तरह से बाबर ने अपनी जो थी फौज, उसको इस तरह से पानीपत की बैटल में लगाया था. दूसरा जो अब हम देखते हैं, इब्राहिम लोदी की जो फोर्सेज थी वो मर्सेंटाइल फोर्सेस थी, जिसमें वो रेगुलर और प्रोफेशनल फोर्सेस नहीं थी. और उन्होंने जस्ट जैसे एक मॉब अटैक करता है, बिना किसी प्रॉपर स्टडी के उन्होंने बाबर के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया था. और जब अटैक हुआ तो जो मोबाइल कैवलरीज थी उन्होंने रिपल्स किया अटैक को. उसके साथ साइड से राइट विंग और लेफ्ट विंग ने उनके ऊपर एरोज से अटैक किया. और इसके बाद जब ये थोड़ा आगे बढ़े हैं तो जो 700 कार्ड्स थी, कार्ड्स ने उनके ऊपर अटैक किया, और उसके पीछे से गनमैन्स ने तोपों से और आग के गोलों से जब उनके ऊपर अटैक करना शुरू हुआ, तब इनमें भगदड़ मच गई थी, स्टिम्पेड हुआ, और इन्होंने रिवर्स कर ये वहां से पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया इन लोगों ने. जब ये भागना शुरू इन्होंने किया तो राइट विंग और लेफ्ट विंग ने इनको दोनों तरफ से कवर कर लिया. तो अब ये तीनों तरफ से घिर चुके थे, तो इनको पूरा एनसेंकर्ड कर दिया, पूरा इनके चारों तरफ एक सर्कल लगा दिया गया और स्टिम्पेड
स्टैम्पीड जब इनका हुआ, भगदड़ जब मची, तो अपनी घोड़ों के पैरों के नीचे और हाथियों के पैरों के नीचे आकर इनमें से बहुत से अफगान सोल्जर्स जो थे इब्राहिम लोदी के, उनकी वो देवर किल्ड इन द बैटलफील्ड इटसेल्फ। और सुबह ये वॉर शुरू हुआ था 21 मई में, और दोपहर तक आते आते वॉर बाबर ने कंप्लीटली जीत भी लिया था। तो इसमें बाबर के पास हर तरह से स्ट्रेटेजी थी और इब्राहिम लोदी के पास कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं थी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ बाबर वन, बाबर ने ये वॉर जीती कैसे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट पे हम ये देंगे कि बाबर हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग एंड विनिंग वॉर। बाबर के पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, जो कि इब्राहिम लोदी वॉज ए यंग मैन, उसके पास कोई तजुर्बा नहीं था। दैट्स वाई ही लॉस्ट द वॉर। तो बाबर जो था वॉर फील्ड में, एक्चुअल वॉर फील्ड में जाने से पहले ही एडवांस में पूरे माइंड में अपना मैप बनाकर रखता था कि ये एक्चुअल फील्ड है, इस फील्ड में मुझे राइट विंग कहाँ पॉइंट करना है, लेफ्ट विंग कहाँ होगा, मिडल विंग कहाँ होगा, रिजर्व फोर्सेस कहाँ होंगी, और कौन सी फोर्सेस किस कमांडर के अंडर में होंगी। ये सब बात बाबर सबसे पहले स्टार्ट करके चलता था। उसके बाद बाबर ने कुछ टेक्निक्स फॉलो की, जैसे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी तुलगुमा टेक्निक। तो तुलगुमा टेक्निक जो थी वो उसने उज्बेक चीफ से सीखी थी। उसमें क्या था कि पूरी आर्मी को उसने डिफरेंट विंग्स में डिवाइड कर दिया था, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया, राइट विंग था, लेफ्ट विंग, मिडल विंग, राइट विंग में भी रियर विंग और फ्रंट विंग। तो डिफरेंट विंग्स के अंदर वो अपनी फोर्सेस को डिवाइड कर देता था। दैट वाज द तुलगुमा टेक्निक, जिसका जवाब इब्राहिम लोदी के पास नहीं था। सेकेंडली ही फॉलोड द एम्बुस्केड टेक्निक। तो एम्बुस्केड टेक्निक जो थी वो उसने मंगोल्स से सीखी थी। इसमें क्या होता था कि बाबर की जो फोर्सेस के जो सोल्जर्स थे वो चीट करते थे, वो चीट कर देते थे। कैसे कि वो बैटलफील्ड में ही लेट जाते थे और ये प्रिटेंड करते थे, ये शो करते थे कि वो डेड हो चुके हैं, दे आर डेड। अब अचानक उठकर वो सरप्राइजिंगली इब्राहिम लोदी की फोर्सेस पर या दूसरी फोर्सेस पर अटैक कर देते थे। तो वो सरप्राइज अटैक जो होता था उसके लिए एनिमी के फोर्सेस बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे। तो इस वजह से जो सेकंड टेक्निक जो उसने मंगोल से सीखी थी वो एम्बुस्केड टेक्निक थी, और जो फर्स्ट टेक्निक थी दैट वाज तुलगुमा टेक्निक विच ही लर्न फ्रॉम द उज्बेक्स। उसके बाद आफ्टर दैट, क्योंकि जब उज्बेक टेक्निक में क्या होता था कि जब वो सरप्राइजिंगली जब उठकर उनके साथ वॉर करना शुरू कर देते थे तो फोर्सेस के अंदर, एनिमी फोर्सेस में एक एनार्की, डिसऑर्डर और क्याओस कन्वर्ट हो जाता था, और सोल्जर्स जो थे वो समझ नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है, और कंफ्यूजन में ही वो अपनी वॉर को लॉस कर देते थे। थर्ड पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि बाबर ने फायर आर्म्स को टेक्निक सीखी पर्शियन से। उसके बाद मोबाइल कैवलरी हम लोगों ने भी डिस्कस किया, जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स होती थी, वो उसने तुर्क से सीखी थी मोबाइल कैवलरी में, जिसमें डिफरेंट यूनिट्स थी, 10, 50, 100, 500 और 1000 तक के सोल्जर्स उसके अंदर होते थे। फायर आर्म्स बाबर ने डिप्लॉय किए थे कैनन्स के अंदर। जो कैनन्स लगाए उसमें जो गोले दागे जाते थे उनका वेट जो था वो अराउंड 225 से लेके 315 पाउंड्स तक होता था। केजी में हम देखें तो 100 से 150 किलो तक के गोले फेंके जाते थे। फायर आर्म्स थी वो, जिनकी जो जमीन पर गिरने के बाद केमिकल एक्सप्लोजन्स होता था उसमें, और डिस्ट्रॉय हो जाती थी एनिमी की आर्मी। अब हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो था वो, उसके पास ऐसी कोई टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी नहीं थी। दैट्स वाई ही लॉस्ट द वॉर। इब्राहिम लोदी वाज एन इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन अगेंस्ट द बाबर, जिसने अपनी जो उसकी आर्मी जो थी वो मर्सिनरी सोल्जर्स थे, जिनको वॉर के टाइम पर ही अपॉइंट किया जाता था। उनके पास कोई प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती थी, वो पावरफुल सोल्जर्स नहीं होते थे, और ना ही वो फेथफुल होते थे, क्योंकि उनको वॉर के टाइम पर अपॉइंट किया गया है। एंड दे फॉट द वॉर ओनली फॉर द सैलरीज एंड ओनली फॉर द एमोल्यूमेंट्स, और वो सिविलियंस भी होते थे, तो लेस एफिशिएंट थे एज कंपेयर टू द मस्कुलर एंड पावरफुल एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स of this Babur. So that's why we can say that these were the causes which were responsible for the success of Babur against Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. Okay students, you share the video, like video, and subscribe the channel also, so that you could get video on the regular basis. Okay students, thanks.